पीएफ से पैसे निकालने के लिए बहुत से रूल फॉलो करने पड़ते हैं और पीएफ से पैसे निकालने के लिए आपको डिफरेंट टाइप फॉर्म भी फिल करना पड़ता है, जैसे फॉर्म 31 जिसे एडवांस भी बोलते हैं और फॉर्म 10C, फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10D भी फिल किया जाता है। और अब फॉर्म 31 यानी कि पीएफ से एडवांस पैसे निकालने के लिए आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन सी कैटेगरी से पैसे निकालना चाहते हैं, यानी कि कौन सा रीजन से आप पैसे निकालना चाहते हैं, जिनमें से बहुत सारे रीजन आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे रीजन आ जाते हैं कि कौन से रीजन से आप अपने पीएफ के पैसे निकालना चाहते हैं। ऐसे में बहुत से लोग कोविड-19 एडवांस सेलेक्ट करते हैं और क्लेम को सबमिट कर देते हैं। क्लेम सबमिट भी हो जाता है, लेकिन क्लेम सबमिट होने के बाद बहुत से प्रॉब्लम होने लगते हैं, जैसे में आपका क्लेम अंडर प्रोसेस होना, आपका क्लेम जल्दी सेटल नहीं होना या फिर सेटल हो गया लेकिन आपके अकाउंट में पैसे नहीं आया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका पीएफ पासबुक से पैसे कट जाते हैं लेकिन पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आज के इस वीडियो में बताऊंगा, इसी का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक ब्राउजर यूज करना पड़ेगा। क्रोम ब्राउजर अगर आप यूज करते हैं तो इसे आप यूज कर लीजिए। अगर कोई और दूसरा ब्राउजर यूज करते हैं तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको EPFO IGMS के वेबसाइट पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद रजिस्टर ग्रीवियंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, यानी कि कुछ सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये वेबसाइट ओपन हो जाता है। वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कर लेने के बाद आपको पीएफ मेंबर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेने के बाद डू यू हैव क्लेम आईडी का एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपके पास क्लेम आईडी है तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस कर लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना इवेंट नंबर डाल देना है, देन आपको क्लेम नंबर डाल देना है। उसके बाद कितने तारीख को आपने क्लेम किया है वो चीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन अगर आपने कोविड क्लेम किया है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपने किसी अदर क्लेम किया है तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरा भी तरीका बता देता हूँ कि दूसरा तरीका कौन सा है जिसके मदद से आप अपने अंडर प्रोसेस या फिर पैसे कट गए हैं बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं उसका सोल्यूशन। फिर से आपको यहाँ पे पीएफ मेंबर पे टिक कर देना है। उसके बाद डू यू हैव क्लेम आईडी का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे नो कर देना है। नो करने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना इवेंट अकाउंट नंबर डाल देना है, यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। देन आपको सिक्योरिटी कोड के तौर पे जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है इसे आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे सारा चीज फिल कर लेने के बाद आपको गेट डिटेल्स का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। गेट डिटेल्स का ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद आपको कुछ नीचे ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे गेट OTP का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि आपका मोबाइल नंबर जो यहाँ पे शो हो रहा है ये मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, या फिर जो ईमेल आईडी ये शो हो रहा है ये ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ से भेजे गए OTP को रिसीव करेंगे और आगे आपको चलकर आपको OTP एंटर करना पड़ेगा। गेट OTP का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लोडिंग लेगा कुछ सेकेंड के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है। अब आपको यहाँ पे OTP एंटर कर देना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो इससे मेल आईडी पे आपको मेल किया जाएगा OTP, उसे भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है, आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर लेने के बाद अगर आपका OTP सही होगा तो आपका वेरीफाई OTP सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा और राइट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे में आपका जेंडर क्या है, अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हालांकि एड्रेस और पिन कोड यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, अगर आपका मर्जी नहीं है तो नहीं भरे। बट जो चीज यहाँ पे जरूरी है वो चीज सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आपको जेंडर एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको ये एंटर करना पड़ेगा। कंट्री कौन सा है आपको इसे भी एंटर करना पड़ेगा। आपको स्टेट कौन सा आपका है वो चीज आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद इस कैप्चा को भी आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए सारा चीज मैं अपना यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। सारा चीज फिल कर लेने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीवियंस डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे वही मेंबर आईडी सिलेक्ट करना है। मेंबर आईडी से आपने पैसे विड्रॉल किया है और आपका क्लेम अंडर प्रोसेस है या फिर आपका क्लेम सेटल हो गया है बट पैसे बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है। तो चलिए उस मेंबर आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उस मेंबर आईडी को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे कुछ सेकेंड के लिए लोडिंग लेगा।
देन आपको नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ग्रीवियंस रिलेटेड टू का ऑप्शन दिख रहा है। वीडियो का मेन पार्ट यही है, आपको यहीं पे सारा चीज समझना है। आपको यहाँ पे पीएफ ऑफिस जो दिख रहा है इस ऑप्शन को टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीवियंस कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा है। अब आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाए। अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका क्लेम सेटल नहीं हुआ है तो नॉन सेटलमेंट ऑफ पीएफ एडवांस क्लेम इसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोविड-19 एडवांस रिलेटेड आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको यहाँ पे कोविड-19 एडवांस रिलेटेड आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज लिखना है कि आपको क्या चीज प्रॉब्लम है। अगर आपका अंडर प्रोसेस है तो आप अंडर प्रोसेस लिखिए। अगर आपका क्लेम सेटल हो गया और पैसे बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है तो उसे आप यहाँ पे लिखिए और आप यहाँ पे ध्यान से डेट भी मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसका फॉर्मेट आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फॉर्मेट इसका मिल जाएगा कि क्या आपको लिखना है। आप चाहें तो उस फॉर्मेट को कॉपी करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर आप खुद से अच्छा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका क्लेम अंडर प्रोसेस है तो उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अगर आपका मर्जी नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं अटैच कीजिए, ये ऑप्शनल है। देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है। उसके बाद ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे पीएफ नंबर का एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपका पीएफ मेंबर आईडी यानी कि मेंबर आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ग्रीवियंस कैटेगरी में आपने कौन सा कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। एक्शन का बटन भी आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा। अगर किसी प्रकार के आपने फॉर्म में गलती किया है तो आप एडिट करके आप जाकर वहाँ पे सुधार कर सकते हैं। अगर आपका सारा चीज़ सही है उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट कर लेने के बाद ग्रीवियंस रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा, आपको उसे नोट कर देना है। उसके बाद एक हफ्ते के बाद आपको इसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। जो भी उसमें लिखा होगा उसे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद आपके पैसे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।